नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू झलक, अ सीरीज ऑफ वीकली करंट अफेयर्स बाय दिशा पब्लिकेशन। आई एम सारा त्यागी और इस वीडियो में हम एक झलक डालेंगे पिछले हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों पर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो, बीट यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएसई, एनडीए, एफकैट, दीज करंट अफेयर्स आर गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। और अगर आपको इनका एक कोलैबोरेटेड फॉर्म चाहिए देन यू कैन गो एंड चेक आउट आवर क्वार्टरली कंपाइलेशन मैगजीन। द लिंक ऑफ द मैगजीन इज provided to you in the description box. Along with that, इस वीडियो का जो PDF लिंक है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सो प्लीज़ गो एंड जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे हम और भी अपडेट्स देते हैं रिगार्डिंग आवर लेटेस्ट बुक लॉन्चेस, रिगार्डिंग लेटेस्ट वीडियोज़ एंड एवरी अदर मटीरियल रिलेटेड टू ऑल योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अब से अपने फर्स्ट सेगमेंट से ऑफ द वीक, विच इज़ पीपल इन न्यूज़। द फर्स्ट पर्सन हु इज़ इन न्यूज़ इज़ भारती दास। वाई शी इज़ इन न्यूज़? बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड भारती दास एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बन चुकी हैं एंड शी इज़ इंडियन सिविल सर्विसेज अकाउंट सर्विस बैच की 1988 बैच की ऑफिसर है रही हैं ये, और इसके साथ साथ ही 27th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बन चुकी हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। सो जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, बैंकिंग से सभी रिलेटेड एग्जाम्स में। ठीक है, अबाउट भारती दास। इनके बारे में और थोड़ा सा बता दूं तो शी हैज़ सर्व्ड एज द प्रिंसिपल चीफ ऑफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स एज द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में डायरेक्टर भी रही हैं, डेप्यूटी सेक्रेटरी भी रही हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट्स एंड हाईवेज़ के उसमें, और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज में भी ये डेप्यूटी सेक्रेटरी रही हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ, हु इज डॉक्टर शंकरा सुब्रमण्यम के। वाई ही हैज़ बीन इन न्यूज़? बिकॉज ही हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द प्रिंसिपल साइंटिस्ट, ठीक है, ऑफ आदित्य L1 मिशन। इसरो का जो आदित्य L1 मिशन है उसके प्रिंसिपल साइंटिस्ट ही बन चुके हैं। ठीक है, डॉक्टर के शंकरा सुब्रमण्यम जो हैं वो सीनियर सोलर साइंटिस्ट हैं UR राव सैटेलाइट सेंटर के, जो कि बेंगलुरु में है। URSC भी बोलते हैं इसे, और इन्होंने PhD डिग्री मिली है इन्हें फिजिक्स में फ्रॉम बैंगलोर यूनिवर्सिटी। और इसरो का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिशन है, उसके ये प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर बन चुके हैं एक्सरे पेलोड्स में, आदित्य L1। ये आपको याद रखना है, ठीक है, बिकॉज इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है एस्ट्रोसैट में, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 मिशन में, एंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इस टाइम इसरो के चीफ कौन हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ, अब्दुल लतीफ़ राशिद। अब्दुल लतीफ़ राशिद जी जो हैं वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं इराक के, रिसेंटली इलेक्ट हुए थे in the Kurdish. He's a Kurdish politician and now he'll be leading the country of Iraq. 160 वोट से जीते थे। He's a British educated engineer और इराक में वाटर रिसोर्सेज के मिनिस्टर भी रहे हैं। इतना इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब अगला पर्सन देख लेते हैं, शहशान करुणतिलका। इनका नाम है सहयान करुणतिलका। He has recently received Booker Prize। अब ये क्वेश्चन हमेशा से पूछा जा रहा है कि बुकर प्राइज़ 2022, 2020, 2021 हर साल पूछा जाता है। ये बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है कि बुकर प्राइज़ किसको मिला है। तो सहयान करुणतिलका, ठीक है, ये आपको ये नाम याद रखना है। और कौन सी किताब है इनकी, किताब का नाम भी आप याद रखिए, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा, ये आपको याद रखना है। ओके, और बेसिकली अगर इस किताब की बात करें तो ये किताब कॉन्सेप्ट्स ऑफ करप्शन, रेस बेटिंग, क्रोनिज्म, इन सब के ऊपर बनाई गई है। और किताब का नाम ज़रूर याद रखना है और इनका नाम ज़रूर याद रखना है। और क्या मिला है इनको, बुकर प्राइज़ मिला है। ठीक है, एंड ही इज़ ऑल्सो द फर्स्ट श्रीलंकन टू रिसीव दिस अवार्ड। माफ़ कीजिएगा, इज़ नॉट द फर्स्ट श्रीलंकन बट द फर्स्ट, ही इज़ ऑल्सो श्रीलंकन बट द फर्स्ट श्रीलंका टू रिसीव दिस अवार्ड वॉज मिशेल उंदाची। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1992 में मिला था उनको द इंग्लिश पेशेंट के लिए। अगले पर्सन की तरफ बढ़ते हैं, उल्फ क्रिस्टरसन। Ulf Kristersson has been recently elected as the Sweden's Prime Minister.
ठीक है, फार राइट पार्टी को बैक करते हुए ही हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड। अब प्राइम मिनिस्टर्स, बिकॉज ये रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने पिकअप की हैं इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स। ओके, सो इनका नाम है उल्फ क्रिस्टर्सन, आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये। ऑब्यूचरीज की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर दिलीप महालनोबिस। महालनोबिस जो है बहुत इम्पोर्टेंट नाम रहा है मैथ्स की दुनिया में, फिजिशियंस की दुनिया में। और जो डॉक्टर दिलीप महालनोबिस हैं, ही इज़ अ पायनियर एंड ही इज़ ऑल्सो फेमस फॉर हिज ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जो ORS बनाया था। ठीक है, ये रिसेंटली पास हो गए हैं, इसलिए इनको मैंने कवर किया है और बहुत प्रोमिनेंट नेम है इनका। ठीक है, बेसिकली इनको लंग इन्फेक्शन हुआ था एंड एज एलिमेंट्स थे, जिसमें एट द एज ऑफ 87 ही रिसेंटली पास्ड अवे। और इनके बारे में बात करूँ तो इन्होंने ORS, जो आजकल आप डिहाइड्रेशन सोल्यूशन जो होता है, जो कभी कभी बच्चों को दिया जाता है, कभी कभी बड़े भी लेते हैं फॉर डिहाइड्रेशन टू ओवरकम दैट, उन्होंने ये डिस्कवर किया था। ठीक है, वाइल ही वॉज वर्किंग इन ओवरफ्लोइंग रिफ्यूजी कैंप्स, जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 के दौरान ये बांग्लादेश रिफ्यूजी कैंप्स में काम कर रहे थे, जब इन्होंने ORS सोल्यूशन डिस्कवर किया था। और ORS सोल्यूशन डायरिया को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है, जिस एक कॉम्बिनेशन होता है सोडियम क्लोराइड का, एनहिड्रस ग्लूकोज का, पोटाशियम क्लोराइड का, त्रिसोडियम साइट्रिक्स डिहाइड्रेट का। सो ये इन कंपाउंड से बनता है। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, ये CDS जैसे एग्जाम, CAPF जैसे एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। बेसिकली दे रिलेट दिस क्वेश्चन टू करंट अफेयर्स एंड साइंस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ORS सोल्यूशन किस किस चीज़ से बनता है। और रिसेंटली जो पास हुए हैं दिलीप महालनोबिस, इनको ये पूछा जा सकता है कि इनको किस चीज़ के लिए ही वॉज फेमस। ठीक है, और आपको ये भी बता दूँ, दिलीप महालनोबिस और डॉक्टर नेथनियल F. पियर्स को पॉलिन प्राइज़ भी दिया गया था फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी, विच इज़ इक्वल टू द नोबेल इन पेडियाट्रिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्यूचरीज में थे जो आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, विच इज़ इंपॉर्टेंट डेज। द फर्स्ट डे इज इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। 15 अक्टूबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, एंड इट प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट इन रूरल रीजन्स। ठीक है, वर्ल्ड के जितने भी रूरल रीजन्स हैं और वहाँ पे जो भी वुमेन हैं, उनको एम्पावर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम थी रूरल वुमेन की फॉर द वर्ल्ड फ्री फ्रॉम हंगर एंड पॉवर्टी। अब अगला डे देख लेते हैं, वर्ल्ड फूड डे। ऑब्जर्व होता है 16 अक्टूबर को। वर्ल्ड फूड डे एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी डाइट एंड रेगुलर एक्सेस टू नरिशिंग फूड्स। और इसकी थीम थी लीव नो वन बिहाइंड। ठीक है, वर्ल्ड फूड डे पूछा गया है एक बार एग्जाम में भी ये। अगला डे देख लेते हैं, नेशनल सॉलिडारिटी डे। नेशनल सॉलिडारिटी डे जो है वो 20 अक्टूबर को ऑब्जर्व होता है हर साल, and it is observed to honor armed forces in the wake of mortifying military threats because of China. India has started observing National Solidarity Day. ठीक है, जो भी चाइना के असॉल्ट से 1962 में, उसके बाद से दिवस मनाया जाता है टू शो दैट वी स्टैंड इन solidarity, unity and integrity, and we want to protect our people during the war and protect our nation. So इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। अब अगला डे देते हैं, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। 20 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। इट इज़ टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन आवर डेली लाइव्स। हु इज़ द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 2 क्वेश्चंस हो गए आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस, प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और जो यूनाइटेड नेशंस का स्टैटिस्टिकल कमीशन था, it has been the forefront of advocating for use of statistics track progress towards the sustainable development goals. जो sustainable development goals हैं उनको ट्रैक करने में statistics कितनी इस्तेमाल होती है, उसके प्रमोशन के लिए दिवस मनाया जाता है। और इसकी जो थीम थी वो थी डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसी से रिलेटेड, सस्टेनेबल गोल से ही रिलेटेड। ठीक है,
और 2010 20 अक्टूबर को ये पहली बार बनाया गया था। यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन द्वारा प्रपोज किया गया था और जनरल असेंबली ने 3 जून 2010 को एक 64/267 रेजोल्यूशन डेजिग्नेट किया था टू ऑब्जर्व फर्स्ट एवर वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। ठीक है, अब हमारे अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं विच इज़ स्पोर्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम पीसेस में कवर करते हैं, प्लीज़ लिसन टू इट केयरफुली। द फर्स्ट न्यूज़ इज़ वुमेन्स एशिया कप 2022। वुमेन्स एशिया कप में इंडिया ने डिफीट किया श्रीलंका को बाय 8 विकेट्स। ओके, और फाइनल मैच जो है इंडिया और श्रीलंका का हुआ था सैहलिट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, सैहलिट में, और जिसमें कि इंडिया की 7th पोजीशन आई थी ओवरऑल। ठीक है, इन द एशिया कप, ये आपको याद रखना है। अब अगला न्यूज़ देख लेते हैं। तेजुनी फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का मैस्कॉट अनाउंस हो गया है। इसका ये है एक फुटबॉल लविंग पेंगुइन जिसका नाम है तेजुनी। ठीक है, ऑफिशियल मैस्कॉट है वुमेन्स वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में जो होने वाले हैं 2023 में। एंड तेजुनी विल बिकम एन इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। और जो भी बेसिकली तेजुनी जो है वो एक मिडफील्डर है और उसकी स्टोरी रिवॉल्व करती है फुटबॉल के लव के अराउंड, बीचेस के अराउंड। ठीक है, सो ये सब एक पूरा एक लोगों को प्रभावित करने के लिए, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए टुवर्ड्स द गेम ये मैस्कॉट्स का चलन आया था। ठीक है, इसका नाम है तजुनी, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। 2023 AFC कप इन कतर। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन AFC की एग्जीक्यूटिव कमिटी ने डिसाइड किया है कि जो AFC कप होगा 2023 का वो कतर होस्ट करेगा। ठीक है, रिसेंटली हमने देखा था फीफा वर्ल्ड कप भी कतर में हुआ था। अब अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप 2022, ज्योति याराजी, शी इज़ एन इंडियन स्प्रिंटर जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की थी वुमेन्स 100 मीटर हर्डल्स में। शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रन अ sub-13 टाइम एंड विन अ गोल्ड मेडल इन नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इनका नाम आपको याद रखना है, ज्योति याराजी। ठीक है, आंध्र प्रदेश की हैं ये और नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। ठीक है, 100 मीटर में स्प्रिंटर हैं ये। और आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ, ये जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी इसमें मोर देन 800 पार्टिसिपेंट्स ने पार्ट लिया। दे वर मोर देन 800 पार्टिसिपेंट्स एंड 47 मेडल्स के लिए इन्होंने कम्पीट किया था। इट वॉज अ 5-day इवेंट। और कहाँ पे हुआ था? कांतीवरा स्टेडियम बैंगलोर में हुआ था। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? बैंगलोर में हुई थी। अब हमारे अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, नेशनल न्यूज़। फर्स्ट न्यूज़ इज क्यूमुलेटिव trade deficit across $1 trillion. The favorable trade balance that China has enjoyed with India since bilateral commerce began to boom in 2000s has cumulatively exceeded $1 trillion according to the estimate. जो ये trade gap है, trade deficit जिसे हम बोलते हैं, वो कितना बढ़ गया? It has exceeded $1 trillion now past एक डिकेड में, 10 सालों में पिछले। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसके ऊपर व्हाट इज़ ट्रेड डेफिसिट, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आए, प्लीज़ डू लेट अस नो, बिकॉज इकोनॉमिक्स के टर्म्स होते हैं, सब लोग नहीं समझ पाते हैं। द फर्स्ट को जिन्होंने अभी अभी तैयारी करना शुरू किया है, बेसिकली जो हमारा गैप है इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट का, उसके बीच में जो बहुत ज़्यादा गैप आ गया है। सपोज़ जो चाइना का जो इम्पोर्ट्स हैं वो 30% इंक्रीज़ हो चुके हैं as compared to exports इंडिया के साथ। So that is the trade deficit which we are facing। और ये इस टाइम $1 trillion का हो चुका है, imbalance हो गया है, which is again very concerning। Okay, अब अगली न्यूज़ को देखते हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर्स इन इंडिया, अगेन अ कंसर्निंग न्यूज़। India has the highest number of people who are poor according to the United Nations Development Program UNDP। ठीक है, UNDP ने एक रिसेंटली रिपोर्ट वो की थी, आउटसोर्स की थी, जिसमें कि पास्ट 15 ईयर्स में बताया गया है
that poor people, they have, although number of poor people they have declined, but India has the highest number of poor people and in the world, and Nigeria second place पर है, which is again very concerning and vulnerable. इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा vulnerable भी है to the extreme poverty. अगली न्यूज़ को देखते हैं. पाकिस्तान हैज़ बिन रिमूव फ्रॉम द FATF ग्रे लिस्ट. सो हम लोग काफ़ी टाइम से, पिछले साल से हम लोग बार बार डिस्कस करते आए हैं कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में आया, बट नाउ इट हैज़ बिन रिसेंटली रिमूव्ड. ठीक है. FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. इट इज़ अ पेरिस बेस्ड वॉचडॉग ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग. ये बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसलिए आपको याद रखना है. अच्छा, ये भी आपको बता दूँ, इसके साथ साथ बिसाइड्स पाकिस्तान निकारागुआ एक जगह है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया, ये सब तो ऐड हुए हैं और निकारागुआ जो है ग्रे लिस्ट से हट गया है. इट हैज़, पाकिस्तान और निकारागुआ को हटा दिया गया है. कॉन्गो, तंजानिया, मोजाम्बिक जैसी जगहों को ऐड कर दिया गया और म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में ऐड कर दिया है. So which is again concerning since Myanmar is a neighbor of India. ठीक है. अब अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं. वन नेशन वन फर्टिलाइजर. प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना ने सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है उसके अंदर एक स्कीम लॉन्च हुई है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर. ठीक है. इट इज़ द लार्जेस्ट फर्टिलाइजर इनिशिएटिव जो इम्प्लीमेंट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इसके अंडर यूरिया, DAP, NPK सभी तरीके के फर्टिलाइज़र सेल होंगे अंडर वन नेम विच इज़ भारत. एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, पक्का क्वेश्चन बनेगा वन नेशन वन फर्टिलाइज़र की तरफ से. इसके जो एक ब्रांड है वो होगा भारत के नाम से. ठीक है. भारत के नाम के ब्रांड के अंदर सभी फर्टिलाइज़र्स बेचे जाएंगे, वेदर इट इज़ यूरिया, वेदर इज़ DAP, वेदर इज़ NPK. ठीक है, NPK. ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. प्लीज़ डू रिवाइज दिस अगैन एंड अगैन. अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं. वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस. 14th एडिशन हुआ था वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का, विच वॉज हेल्ड इन मुंबई, महाराष्ट्र. माफ़ कीजिएगा, वो अभी होने वाला है इन February 2023 फ्रॉम 16 Feb टू 18 Feb नेक्स्ट ईयर. मुंबई, महाराष्ट्र होस्ट करेगा इसको, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस को. और बेसिकली जो वर्ल्ड की स्पाइस मार्केट है उसके तरफ, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके चैलेंजेस जो भी हैं वो सब इस चीज़ में डिस्कस किए जाएंगे वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस में. ठीक है. जो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस हुई थी वो 1990 में हुई थी, और उसके बाद से 13 एडिशंस हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड ओवर पास्ट 30 ईयर्स, और अब ये जो है ये 14th एडिशन होगा. ये आपको याद रखना है. और जो थीम थी, हम ये भी बात कर लेते हैं, जो थीम रखी गई है विजन फॉर 2030, इसका नाम है स्पाइसेस सस्टेनेबिलिटी. स्पाइसेस मतलब सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस एंड सेफ्टी. सो ये विजन 2030 स्पाइसेस करके जो है इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जाम में. अब अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं. डिफेंस एक्सपो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है. 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक गुजरात में डिफेंस एक्सपो होगा, और हुआ था बेसिकली, और इसकी थीम रही थी पाथ टू प्राइड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा ही जाएगा एग्जाम में. डिफेंस एक्सपो कहाँ पे हुआ था और थीम क्या रही थी? पाथ टू प्राइड. इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थीम. अब अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं. फर्स्ट इंडियन सेंचुरी फॉर स्लेंडर लॉरेस. तमिलनाडु गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि फर्स्ट इंडियन सेंचुरी बनाई जाएगी. इंडेंजर्ड स्पीशी है ये स्लेंडर, जो आपको पिक्चर में दिख रही है, इसका नाम है स्लेंडर लॉरेस. ठीक है. इन कारूर और डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु की. ओके. और इनके लिए टोटल ऑफ फॉरेस्ट एरिया ऑफ 11,000 हेक्टर्स इनके लिए रिजर्व किया गया है, जो कि काडाबुर स्लेंडर लॉरेस सेंचुरी के नाम से जाना जाएगा इंडिया की, जो कि करूर और डिंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स में आती हैं. ठीक है. दीज मैमल्स दे आर प्रोटेक्टेड इन द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. बहुत बार क्वेश्चन बना है एग्जाम में इस एक्ट से, सो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. और ये जो नई सेंचुरी आ रही है स्लेंडर लॉरेस के नाम से, कहाँ आ रही है? ये आ रही है तमिलनाडु की करूर और डिंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में. ये आपको याद रखना है, एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाएगा. अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं. इंडियाज़ फर्स्ट केबल कम सस्पेंशन ब्रिज.
कहाँ पे आया है? कृष्णा रिवर के अक्रॉस आया है। फर्स्ट केबल कम सस्पेंशन ब्रिज अक्रॉस कृष्णा रिवर। ठीक है, ये अप्रूव हो गया है प्रोजेक्ट और अब ये बनना शुरू हो गया है। कहाँ पे होगा ये? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ेगा थ्रू नल्लामला फॉरेस्ट। ठीक है, नल्लामला का फॉरेस्ट है, उसके थ्रू ये पास होगा और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ेगा, कृष्णा रिवर के ऊपर होगा। ठीक है, इट इज़ अ 30-month प्रोजेक्ट एंड इट विल कॉस्ट अराउंड 1082 करोड़ रुपीज़। अब अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट CBG प्लांट आया है। कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है रिसेंटली? ये है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लहरागागा संगरूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। ठीक है, पंजाब की संगरूर डिस्ट्रिक्ट में आया है और इट इज़ द बिगनिंग ऑफ इंडियाज़ मास्टर प्लान फॉर compressed biogas based on rural economy and government is taking all steps to promote its ecosystem. Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है। ठीक है, संगरूर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। वो बेसिकली ये एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है। अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं विच इज़ इंटरनेशनल न्यूज़। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसको मिला है? ये अवार्ड मिला है हैदराबाद को। ठीक है, हैदराबाद ने पेरिस, बगोटा, मेक्सिको जैसी सिटीज़ को बीट करते हुए वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड लिया है। ठीक है, इन लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमी रिकवरी इंक्लूसिव ग्रोथ कैटेगरी। सो बेसिकली इसमें बेस्ट अक्रॉस ऑल 6 कैटेगरीज जो थी उसमें से बेस्ट था ये और हैदराबाद को अवार्ड मिला है, तो एग्ज़ाम में पूछा ही जा सकता है। क्या अवार्ड है? नाम वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड, ये आपको याद रखना है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। 90th जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल। इंडिया इज सेट टू होस्ट दिस 90th जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे इंटरपोल बोलते हैं। 18 से 21 अक्टूबर तक ऑब्जर्व होगी ये न्यू दिल्ली में। ठीक है, and it will have representatives from all over the 195 member countries of United Nations. This is extremely important. ठीक है, न्यू दिल्ली में होनी है इसलिए। और इंडिया जो है, पहली बार इंडिया ने ये 25 ईयर्स में ऐसा कुछ बड़ा इवेंट होस्ट किया है। ऑल 195 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट न्यूज़। ठीक है, इंटरपोल। ठीक है, 90th जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा पक्का। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्लेड। वर्ल्ड का पहला फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रिवन सुपर स्पीड एक्सपेरिमेंट फैसिलिटी एंटर्स ऑपरेशन एट चाइना शैनडॉग। ठीक है, चाइना के शैनडॉग में ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रिवन सुपर स्पीड एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटी की जांच पड़ताल हो रही है और ये चाइना के शैनडॉग प्रोविंस में हो रही है। बेसिकली एक अल्ट्रा हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी की खोज कर रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल होता है, इट विल एक्चुअली हेल्प लॉट, यू नो, इट विल बी अ ब्रेक थ्रू इन मल्टीपल कोर टेक्नोलॉजीज और वर्ल्ड क्लास लेवल। सो इसलिए दे आर ट्राइंग टू क्रिएट दिस। बेसिकली हम लोगों को काफ़ी, मैं इसलिए ऐसी न्यूज़ कवर करती हूँ सो दैट आगे हमें पता रहे कि दीज आर द टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज विच आर कमिंग इन टू द प्रोग्रेस एंड दिस इज़ वॉट वी हैव, you know, we should have something to look forward to. So in case you're having a group discussion, then you can always use these points in your group discussions. That world's first ground-based electromagnet driven super speeds experimental facility, it will be coming up in China. ठीक है, कि चाइना कितना आगे बढ़ रहा है, like it is our neighbor country and we also consider it as an enemies. So किस तरीके से चाइना आगे बढ़ रहा है अपनी टेक्नोलॉजीज़ में। अब अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस हैज़ रिसेंटली रिजाइंड, विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑल ओवर द न्यूज़ चैनल्स ऑल्सो। इन्होंने रिसेंटली, ओनली विद इन 6 weeks ऑफ her ऑफिस, शी हैज़ रिसेंटली स्टेप डाउन फ्रॉम द पोजिशन ऑफ बीइंग द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। एंड अब हम देख रहे हैं कि वी हैव न्यू प्राइम मिनिस्टर इन ब्रिटेन who is of an Indian origin. His name is Rishi Sunak. So
we'll look forward to it in more detail in the next video in the next upcoming week. So basically जो लिज ट्रस थी इनके अगेंस्ट काफ़ी एंगर था, इनकी ओन पार्टी में इकोनॉमिक प्लान की तरफ काफ़ी एंगर था और फाइनेंशियल मार्केट्स क्रैश हो गई. सो आफ्टर विच शी स्टेप डाउन फ्रॉम द पोजीशन और इनको मेजॉरिटी भी नहीं मिल पाई थी इलेक्शंस में. सो दैट वाज द रीज़न एंड नाउ विल लुक फॉरवर्ड टू द अदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन. ठीक है, and she's very much in news, so we'll cover this video in more detail. अब next segment की तरफ बढ़ते हैं, which is reports and rankings. Global Hunger Index GHI 2022 रिलीज हुआ है. गोल ऑफ ज़ीरो हंगर जिसे हाईलाइट करता है, गोल ऑफ टुवर्ड्स ज़ीरो हंगर, और ये बताता है दैट इट विल नॉट बी अचीव्ड आफ्टर द वॉर्स लाइक यूक्रेन एंड क्लाइमेट क्राइसिस एंड इकोनॉमिक पार्ट्स. और इसमें इसने मेजर किया है दैट इन 2022 ग्लोबल हंगर इट मेजर्स टू 18.2. ठीक है, और ये भी बताता है कि 2014 के बाद से हंगर हैज़ स्पाइक्ड इन 20 कंट्रीज विद मॉडरेट, सीरियस और अलार्मिंग स्कोर्स, जैसे कि हंगर लेवल्स इन साउथ एशिया एंड सब सहारन अफ्रीका, टॉप 2 रीजन विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीरियस. और जिसमें कि अगर हम देखें तो जो इंडिया की रैंकिंग है, इंडिया की रैंकिंग 2007 पे 1007 पे आ गई, 107 पे आ गई है इस बार. 2022 में इट वाज 101 एंड 2022 में 107 हो गई है, गिर गई है काफ़ी ज़्यादा, विच मीन्स ग्लोबल हंगर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के में हंगर बढ़ चुका है. इसी के साथ साथ जो हमारे नेबर्स हैं दे आर एट द लोअर रैंक्स, दे आर एट द बेटर रैंक्स, विच इज़ नेपाल 81st रैंक पे है, इवन पाकिस्तान 99 पे है, श्रीलंका इज़ एट 64 एंड बांग्लादेश एट 84, विच इज़ कंसर्निंग फॉर इंडिया अगेन. सो बेसिकली हमने देखा है कि बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड आया था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स और ये सारे रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स थी, एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जा रही थी. अब ये थोड़ा सा ट्रेंड कम हो गया है, इसलिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स जो होती हैं वही कवर करती हूँ झलक में. सो दैट वाज इट फॉर द वीक. आई होप यू एंजॉइंग दिस सीरीज एंड इफ यू आर प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, स्प्रेड द नॉलेज अराउंड एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड. धन्यवाद.